न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। लगातार बात करते रहते हैं और जानने की कोशिश करेंगे जितेंद्र नंबरदार जी से, क्या समस्या है गांव में, चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो? पिछले 10 साल से जो माहौल मैं गांव में देख रहा हूं, इलेक्शन के कारण हमारे गांव में जो आपसी भाईचारा है वो बिल्कुल बिखर जाता है। जो नोते गोते परिवार सम्मेलन, जो शादी, जो हमारे पर्व आते हैं, हम उनसे अपनों से अलग हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा है विकास का मुद्दा। मैं चाहता हूँ मेरे गांव में ऐसा सरपंच बने जो पढ़ा लिखा हो, उसको ये पता हो पेंशन कहाँ बनती हैं, मकान कहाँ पास होते हैं, कौन सी सुविधा मिलती है। जैसे डॉक्टर श्यामा मुखर्जी एक्सीडेंट प्लान है, 2 लाख रुपए तक का बीमा होता है उसमें। जैसे भी रोड पे कोई भी व्यक्ति मर जाता है, उसकी जाति नहीं देखी जाती, ना उसकी इनकम देखी जाती। उसी आधार पर कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी होती हैं जो समाज कल्याण में होती हैं। उसके बाद गांव में मुद्दा है विकास का। हमारे गांव में डिस्पेंसरी जो है वो बिल्कुल टूटी हुई है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग वाले बैठ नहीं सकते। उनको ये महसूस होता क्या पता कब गिर जाए। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, गांव में जो पानी की निकासी होती है, उस निकासी के लिए गांव कभी ये ध्यान नहीं दे रहा। कभी भी फ्लड आ जाती है, चारों तरफ नाले बंद हो जाते हैं। जब भी बारिश आती है तो हमारे गांव में ऐसा माहौल हो जाता है कि पता नहीं नदी क्या में हो रोड रहा है, रोड में नदी है। मतलब हमारा जो गांव का एरिया है, जो स्कूल है हमारे, उनके शौचालय आप जाके देख सकते हैं। मैं ये काल्पनिक बातें नहीं कर रहा, ये सच्चाई है गांव की। शौचालय में आप टॉयलेट नहीं कर सकते। जब बारिश आती है तो गलियों में इतना पानी हो जाता है कि स्कूल के बच्चे वहाँ से निकल नहीं पाते। गांव में कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। और एजुकेशन का जब बच्चे, हम चाहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों में जब 1-2 लाख रुपए दे के हम एडमिशन करवाते हैं, और वहाँ पर जो टीचर की योग्यता होती है, आप खुद जाके पता कर सकते हैं। कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास, कोई बीए। और हमारे पास एसएस बोर्ड हरियाणा से जो हमारा गठन है, उससे नियुक्त होकर एमएससी, बीएससी जो टीचर सरकारी लगते हैं वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन योग्यता होने के बावजूद भी वहाँ पर हमारे बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे। वो कारण क्या है? उसका एटमॉस्फेयर। अगर स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, वहाँ पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, बैठने की सुविधाएं हो, वहाँ पर सफाई कर्मचारी हो, पानी वाला कर्मचारी हो, स्कूल की दीवारें फर्श ठीक हो, कम से कम ऐसा तो ना हो जैसे बिहार का माहौल है, पेड़ के नीचे तो ना बच्चे बैठे। बिल्डिंग बहुत बड़ी है लेकिन वहाँ पर व्यवस्था नहीं। तीसरी, जात पात। इलेक्शन का माहौल में हम, जैसे मैं बिलोंग करता हूँ चमार कास्ट से, जो एससी से बिलोंग होती है, अनुसूचित जाति से। हमारे यहाँ मतदान गुप्त होता है, गुप्त मतदान महादान होता है। लेकिन हमें फोर्सफुली हमारे घर के बाहर 10-10, 15-15 आदमी अलग अलग पार्टियों के आके ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जैसे कि हम बिकाऊ हैं। अगर कोई हार जाता है तो बोल देते हैं पैसे खा लिए और फिर दूसरी बात, जब मैंने अपने जीवन काल में मैंने एक मजदूर के घर जन्म लिया था, और वहाँ मेरा परिवार जो था, मेरे 7 बहनें हैं और हम 2 भाई थे। बचपन में ही मेरे पिताजी का एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद जब हमारे परिवार में आजीविका के लिए मैंने बाहर निकलना पड़ा, मैंने बीए साइकोलॉजी से की। परी साइकोलॉजी से करते करते मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद साइकोलॉजी तो आपको ही पता है, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, आदमी की प्रवृत्ति से पता चल जाता है कि यार क्या चला हुआ। लेकिन वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के साथ में मैं उसको डिस्टेंस से कंप्लीट नहीं कर पाया मेरे को। लेकिन उसके साथ साथ जब मैंने कहीं बाहर निकला, जैसे मैंने रात को एसटीडी बैठा, एक ऑडियो की दुकान की मैंने कैसेटों की, इसे ऐसे संघर्ष करते 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 मैंने ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद एक्सपायर होने के बाद छोटे छोटे भाई बहनें थे, उनकी शादी करने, उनको पढ़ाना लिखाना, तो मैंने एजुकेशन छोड़ दी थी। उसके बाद जैसे जैसे चलता रहा, मैंने अपने भाई को बीएससी एमएससी कराया
आज वो पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पे है। बहन जिसको सोचते थे शादी कर दो, 10वीं क्लास में बेचारे ने मुश्किल से मेरी किताबें पढ़ी उनसे पढ़ के लिख के उसने वादा किया था मेरे से, अगर मैं पास हो गई +2 में तो मेरे को आगे पढ़ा देना। माँ बहन अब मैं बिक सकता हूँ लेकिन तेरे को ज़रूर पढ़ाऊँगा। मेरी बहन ने BA किया, MA किया, B.Ed किया, JBT की, CTET SS किया। हम तीनों पेपर देने गए क्योंकि मेरे पास एक व्हीकल था, दोनों बहन भाई बैठे गए। वहाँ छोड़ने के बाद 1 घंटे के बाद मैं सोचा यहाँ पढ़ा क्या करूँ, चल मैं भी दिया। हमारे पास तीनों के पास, तीनों हम क्वालिफाई हो गए लेकिन फ़ीस भरने के पैसे एक के थे मेरे पास। भाई को मैंने समझाया भाई बहन का ज़रूरी है, बहन को JBT करा, आज वो करौंडा स्कूल में टीचर है। मैं ऐसा सरपंच चाहता हूँ जिसका परिवार उस सरपंच की इज्जत करता हो, कोई नशे का व्यापारी ना हो। और सबसे बड़ी बात है गांव में जब सरपंच बन जाता है तो 6 महीने के बाद ही वो गांव की गलियां भूल जाता है जहां से उन्होंने वोट ली। मेरे पोस्टर में मैंने एक ही बात लिखवाई थी, मेरा गांव मेरा परिवार। लेकिन मेरे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि मैं जनरल में क्यों फाइट कर रहा हूँ। लेकिन मैंने अपनी कलम से, ये मेरा पेन है, एक भाई ने गिफ्ट दिया था मेरे को, मैंने अपनी कलम से कभी ये नहीं देखा कि कौन सी कास्ट का बंदा है। मैंने हर कास्ट का काम किया। और मोस्टली जो नंबरदारी में आपको पता है कि SC BC को ज़मीन नहीं है, तो 99% काम जनरल कैटेगरी के ही के हैं। लेकिन वो भी आज मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। मुझे किसी भी जनरल परिवार में सम्मानित नहीं किया जाता, जिससे मेरा काफ़ी दुख होता। ऐसा सरपंच बने जो गांव की परिस्थितियां देखकर भाईचारा अमन कायम करे और वो गांव का काम करे, ताकि हमारा गांव ये पता चले कि हमारे गांव में सरपंच बना। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ अपने सभी ग्रामवासियों को कि नंबरदार ना बिकेगा ना झुकेगा, नंबरदार लड़ेगा, समाज के अच्छाई के लड़ेगा। इसके लिए चाहे मुझे गोली तक लग जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं। और मैं ग्रामवासियों से एक अपील करता हूँ, गुप्त मतदान का वास्तविक अर्थ वहाँ स्कूल में पता चलेगा कि कौन कितनी वोट लेता है, कौन कितना सम्मान पाता है। राजा कभी पहले घरों में पैदा होते थे, लेकिन अब राजा मतपेटियों में पैदा होते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। मेरा गांव अमन शांति से मतदान करे और इस पर्व का हर्षोल्लास के साथ जो भी सरपंच बने हम उसके साथ तहे दिल से स्वागत करेंगे, क्योंकि गांव राम होता है और गांव से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो भी सरपंच बने उससे निवेदन है वो नशा से दूर करे और आने वाले जो 5 साल हैं गांव से मिलजुल कर विकास करें। तो देख पा रहे हैं साहब जितेंद्र जी का यही कहना है, गांव के विकास के लिए काम किया जाए, वही सरपंच है और गांव ही राम होता है। ऐसा कोई जाति भेद ना करे और सभी जितने भी लोग हैं गांव के, जितने भी यहाँ पे मतदाता है, गुप्त मतदान करे 12 तारीख को। और जो सही लगे, जो सही उम्मीदवार हो, जो नशे की लत को गांव से दूर भगाए, जो सही विकास कर सके, उसी को चुने। हरियाणा से रंजन जसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।